जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी प्रश्नावली 6.2। इस प्रश्नावली का हम लोग प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 कर चुके हैं, तो प्रश्न नंबर 3 करने वाले है क्या। आकृति 6.25 में यदि पी क्यू समांतर एस टी और कोण पी क्यू आर इक्वल टू 110 और आर एस टी इक्वल टू 130 हो तो क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया क्या क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, पी क्यू समांतर एस टी और कोण पी क्यू आर इक्वल टू 110 अंश, फिर कोण आर एस टी इक्वल टू 130 अंश। ये तीन चीज दिया है। तो हम देख क्या रहे हैं, पी क्यू यहाँ पे आ रहा है, पी क्यू यहाँ पे आ रहा है और किसके समांतर है, एस टी के, तो एस टी यहाँ पे आ रहा है। ये दोनों रेखाएं समांतर है और कोण पी क्यू आर यहाँ 110 का बन रहा, आर एस टी ये 130 का बन रहा है। तो हमें जो कोण निकालना है वो है कहाँ पे, यहाँ पे क्यू आर एस। और एक चीज आप नोटिस कर लो, गौर कर लो, तो जहां आपको वी शेप दिखे, ये दिख रहा है ऐसे वी शेप, तो जहां आपको वी शेप दिखेगा वहां पे आपको रचना करनी पड़ती है। ये हमेशा ध्यान रखना। रचना करनी कैसे होती है, तो जो हमारी समांतर रेखा है उसी के समांतर तीसरी लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या बोला मैंने, जहां पे आपको वी आकार ऐसे दिखे वहां पे आपको रचना करना है। और रचना करनी कैसे है, जो हमारी समांतर रेखा है उन्हीं के जैसे तीसरी समांतर रेखा खींचनी है। तो हमारा ये रहेगा। तो दिया के बाद हम लोग लिखेंगे रचना। तो रचना होगी कैसे, हम लोग बिंदु आर जो दिख रहा है यहाँ से एक समांतर रेखा खींचेंगे। ये समांतर रेखा खींचेंगे और किसके समांतर, समांतर रेखा जो खींचेंगे, चाहे पी क्यू की समांतर खींचो चाहे एस टी का, तो इसका नाम दे देता हूं ए बी। ये हमारा डैश डैश करके दिखाया गया जिससे आपको क्लियर पता चले कि ये रचना किया गया है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ए बी एक रेखा पी क्यू के समांतर बिंदु आर से खींचा। जो बिंदु आर है यहां से हम लोग रेखा खींच रहे हैं, वो क्या है, ए बी, किसके समांतर, पी क्यू के। तो हम लोग रचना से क्या देख पा रहे हैं, जो पी क्यू आया है वो ए बी के समांतर है और पी क्यू किसके समांतर, एस टी के। तो यहाँ से हम लोग जो लिखा है उसको देखें, तो अगर इसको समीकरण 1 माने और ये समीकरण 2 मान लें, तो इन दोनों समीकरण से क्या देख पा रहे हैं, पी क्यू एस टी के समांतर है, पी क्यू ए बी के समांतर है। तो गौर अगर करेंगे तो हम देख क्या पा रहे हैं, जो रचना से हम लोग किए पी क्यू ए बी के समांतर है और यहाँ पी क्यू एस टी के समांतर है, पी क्यू एस टी के समांतर है, पी क्यू ए बी के समांतर है। तो पी क्यू अगर हटा दें तो समीकरण 2 व 1 से क्या देख पा रहे हैं, पी क्यू को हटाओ तो एस टी किसके समांतर हो जाएगा, ए बी के समांतर हो जाएगा। इतना सा काम करना था, ये तीनों समांतर था तो हम लोग निष्कर्ष निकाल लिए। अब क्या लिखने वाले उस पर गौर करेंगे। तो मैं अगर दिखाऊं आपको, तो पी क्यू समांतर ए बी चल रहा है, हम लोग किए भी हैं। तो हमारा जो हल आएगा, तो लिखेंगे हल। हल में क्या आएगा, सबसे पहले हम लिख रहे हैं पी क्यू समांतर ए बी तथा तिर्यक रेखा क्यू आर है। क्या बोला मैंने, जब पी क्यू ए बी के समांतर है, पी क्यू ए बी के समांतर है और क्यू आर तिर्यक रेखा, तो इसका रफ फिगर बनाने से आपको और आइडिया लग जाएगा। मैं रफ फिगर बना के बच्चों को इसलिए बताता हूँ, चीजें कनेक्ट बहुत जल्दी हो जाती है। यहाँ पे पी क्यू ए बी, तो देख क्या पा रहे हैं, पी क्यू से जब आर पे आ रहा है तो कितने अंश का कोण बना रहा है, 110 का। और इधर वाला एंगल जो हम लोग लिए हैं क्यू आर बी, इन दोनों की बात करें तो दोनों एकांतर अंतः कोण से बराबर होंगे, क्योंकि किस जेड बन रहा है। फोकस करो तो आपको पता चल जाएगा, ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर ऐसे आ रहे, तो जब जेड बनता है तो क्या लगता है, एकांतर अंतः कोण। तो जब पी क्यू ए बी के समांतर तथा तिर्यक रेखा क्यू आर होगा तो लिखेंगे क्या, कोण पी क्यू आर बराबर कोण क्यू आर बी। बराबर क्यों हो रहा है,
एकांतर अंता कोण, एकांतर अंता कोण से दोनों बराबर हो जा रहे हैं। तो यहां से पी क्यू आर है कितना, 110 का, तो हो जाएगा 110 इक्वल टू कोण क्यू आर बी। हमें ये कोण मिल गया। अब हम दूसरे कंडीशन पे आने वाले हैं। कंडीशन है क्या, जब ए बी किसके समांतर होगा, एस टी के। ए बी किसके समांतर होगा, एस टी के। तो यहाँ पे लिखते हैं भैया ए बी समांतर एस टी किए हैं। यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से ए बी समांतर एस टी हमारा आया था। तो ए बी जब एस टी के समांतर होगा तथा तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा क्या होगा हमारा, एस आर। एस आर तिर्यक रेखा होगा और ए बी एस टी के समांतर होगा। तो क्या देख पा रहे हैं, ये जो एंगल यहाँ बन रहा है एस टी की बात कर रहा हूँ, और जो इधर हमारा आर बी आ रहा है ये तिर्यक रेखा है, ये समांतर है। तो यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण के 180 अंश होगा। इन दोनों का योग 180 अंश क्यों हो रहा है, सह अंता कोण। ये भी पढ़ाया गया है, यही बताया गया है। सह अंता कोण से क्या होता है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ समांतर रेखाओं के बीच का जो कोण होता है उनका योग 180 अंश होता है। क्या बोला, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ। तो ये वाला कोण, ये वाला कोण एक ही तरफ तो आ रहा है तिर्यक रेखा के। तिर्यक रेखा एस आर था, एस आर के एक ही तरफ दोनों कोण आ रहे हैं और समांतर रेखाओं के बीच में आएंगे। ये समांतर रेखा के बीच में आ रहा है, ये भी समांतर रेखा के बीच में आ रहा है। दोनों का कोण तो दोनों कोणों का योग 180 अंश हो जाएगा। लिखेंगे भैया कोण टी एस आर प्लस में कोण एफ आर बी इक्वल टू 180 अंश। क्या हो जाएगा, सह अंता कोण, सह अंता कोण से हो जाएगा। और ये कोण कितना है, टी एस आर कितना है, 130 का, तो जाएगा 130 प्लस में एस आर बी 180, तो जाएगा एस आर बी इक्वल टू 180 माइनस 130, कोण एस आर बी इक्वल टू 180 से 130 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 50। ये कोण 50 अंश का मिल गया। हमको जो दोनों कोण मिला है, अगर इस कोण को हम इस चित्र पे आके देखें तो हमारा आंसर बस आने वाला है। कैसे, क्यू आर बी, क्यू आर बी कितने का है, 110 अंश का। पूरा पूरा क्यू आर बी 110 अंश का है। और दूसरा कोण क्या है, एस आर बी, एस आर बी ये कितने का है, यहां से यहां तक का, 50 अंश का। तो हम अगर गौर करें हम लोग तो देख क्या रहे हैं, ये 50 का है और ये पूरा 110 का है। तो भैया ऐसे ही तो बन रहा है, ये पूरा 110 का है और इधर वाला 50 का आ रहा है। तो जो बचा वो कितने का होगा, 60 का होगा। यही तो देख पा रहे हैं भाई। तो यही चीज हम यहाँ करने वाले हैं। अब लिखेंगे इस चीज को पैटर्न से। कैसे, कोण क्यू आर बी इक्वल टू कोण क्यू आर एस प्लस में कोण एस आर बी। जो ये कोण क्यू आर बी है, क्यू आर बी वो दो कोणों का योगफल है। पहला कौन सा कोण है, क्यू आर एस ये वाला कोण, प्लस में दूसरा कोण एफ आर बी, दोनों का योगफल करने के बाद ये मिल रहा है। और ये कितने का है, ये वाला कोण क्यू आर बी 110 का, तो हो जाएगा 110 इक्वल टू क्यू आर एस, वो क्यू आर एस फाइंड करना तो उसको छोड़ देते हैं, कोण क्यू आर एस प्लस में एस आर बी। एस आर बी कितने का आया था, 50 का, तो हो जाएगा 50 आएगा, घट जाएगा तो 110 माइनस का 50 कोण एस आर, कोण क्यू आर एस तो हो जाएगा कोण क्यू आर एस, ये घटेगा तो 60 आ जाएगा। तो आंसर हमारा जो कोण क्यू आर एस है 60 अंश का था। बस इतना सा करना था। तो आप प्रश्न कर लेंगे, प्रश्न कठिन नहीं है। ध्यान रखना जब भी हमें वी शेप दिखे तो हाँ एक रचना करनी पड़ती है। रचना करेंगे कैसे, समांतर रेखाओं के समांतर ही रचना करनी है, एक नई रेखा खींचनी होती है। उसके बाद आपको ये देखना होगा कौन कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है। क्राइटेरिया का मतलब ये कि जैसे यहाँ पे एक अंतर अंता कोण लगा है, यहाँ सा अंता कोण लगा है, तो ये चीजों को आप लिखेंगे कैसे कैसे हम चीज का अप्लाई कर रहे हैं, बस इतना सा होगा। हम लोग प्रश्न नंबर 4 करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 4, आकृति 6.26 में यदि ए बी समांतर सी डी, कोण ए पी क्यू 50 अंश और
PRD 127 अंश है तो x और y ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या क्या दिया पहले लिख लेते हैं भैया। दिया है AB समांतर CD, कोण APQ 50 अंश, कोण PRD 127 अंश, ये दोनों कोण हमें दिया है। तो x और y ज्ञात करना है। x y ज्ञात करने के लिए हम देख क्या पा रहे हैं, जो दिया गया उसका यूज करेंगे तो हम आसानी से कर सकते हैं। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कोण x कामा कोण y, ये दोनों कोण निकालना है। x y निकालने के लिए अगर हम लोग ध्यान दें तो पहले x तो बहुत आसानी निकल जाएगा। क्यों भैया, x निकालने के लिए देख क्या पा रहे, ए पी क्यू आर, जा कैसे रहे, जेड बन रहा। अगर जेड बनता तो एकांतर अंता कोण लगता है, आसानी से निकल गया भैया। ये दोनों कोण बराबर हो गए एकांतर अंता कोण से, एक निकल गया दूसरा निकल जाएगा। तो लिखते हैं हल। हल में क्या होगा, ए बी समांतर सी डी, तिर्यक रेखा पी क्यू है। ए बी समांतर, ए बी किसके समांतर है, सी डी के, और तिर्यक रेखा पी क्यू है। तो इसका अगर मैं रफ फिगर बनाऊं तो ऐसे जा रहा है, इधर ए बी है, इधर सी डी है, और ऐसे यहाँ पे पी बन रहा है, यहाँ पे क्यू बन रहा है। तो हम अगर देखें यहाँ पे ए पी क्यू कितने का है, 50 अंश का है, और ये कितने का, एक्स का। तो भैया जहां जेड बनेगा वहां क्या होता है, एकांतर अंता कोण होता है, बताया गया क्या अभी। तो हो क्या जाएगा, कोण ए पी क्यू इक्वल टू कोण पी क्यू आर, ये जो हमारा कोण है वो कितने अंश का है, 50 का, और ये कोण x था। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका, x का मान निकल गया। अभी हमें y निकालना है। तो y निकालने के लिए मैं एक छोटा सा प्रोसेस करने वाला हूँ। छोटा सा प्रोसेस क्या, उसको बहुत कम ही जगह आप देखने को पाएंगे, लेकिन ये एक काम का है, आगे हमें सीखना है। तो कैसे, पी क्यू आर ये क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। अगर पी क्यू आर एक त्रिभुज बन रहा है तो उस त्रिभुज के बाहर में 127 दे रहा है, ये त्रिभुज के बाहर में 127 है ना, तो ये इसका बहिष्कोण है। पी क्यू आर जो त्रिभुज है उसका बहिष्कोण क्या, 127 अंश है। तो जो त्रिभुज का बहिष्कोण होता है अंत अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। अंत अभिमुख क्या होगा, यानी ये दोनों कोण, जो बहिष्कोण होता है उसके पास वाला अंता कोण छोड़ दो, बाकी दो कोण बचते हैं, उन दोनों का योग कर दिया जाए तो बहिष्कोण के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी होती है, तो इसे बहिष्कोण बोला जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, यही प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। तो लिखेंगे ट्राइंगल पी क्यू आर में कोण पी आर डी बहिष्कोण है। क्या बोला मैंने, पी आर डी बहिष्कोण है, अतः क्या हो जाएगा, कोण पी क्यू आर प्लस में कोण क्यू पी आर इक्वल टू कोण पी आर डी। बस कोण का नाम लिखा गया, देखेंगे आप, मैं बोला क्या था भैया, बहिष्कोण के हिसाब से दो कोणों का योग जो अंतःअभिमुख कोण है उनका योग बहिष्कोण के बराबर होता है। तो यहाँ लिखा गया पी क्यू आर, ये अंतःअभिमुख कोण एक यहाँ हो गया, दूसरा है क्यू पी आर, यहाँ लिखा गया है किसके बराबर है, पी आर डी के, बाहर वाले कोण के बराबर है। इतना सा करना था। और ये कोण x है, और x का मान कितना है, 50, तो डायरेक्टली रख दे रहा हूँ 50। और ये कोण हमारा y है तो y रख देंगे, और ये कितना था, 127 अंश का था। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 127 माइनस का 50, y इक्वल टू 7 से 0 जाएगा 7 आएगा, 12 से 5 जाएगा तो 7, 77 डिग्री इसका आंसर आ गया। कोण x 50 अंश का आया था, कोण y 77 अंश का आया है। बस इतना सा करना था। तो आज हम लोग केवल ये दो क्वेश्चन करने वाले। प्रश्न नंबर 5 अगले वीडियो में करेंगे। यह प्रश्न आपको कैसा लगा, मेरा समझाने का तरीका आपको कैसा लगा, अगर वीडियो में कोई कंफ्यूजन होता है तब भी आप उसको कमेंट करिएगा, बहुत जल्द समाधान देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।